नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर भारतीय घरों में गोदरेज नाम उतना ही जाना पहचाना है जितना कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन। बात तालों की हो या अलमारी की, सबसे पहले गोदरेज का नाम ही जुबान पर आता है। लेकिन इस जाने माने ब्रांड की पूरी कहानी से आप कितने वाकिफ हैं? किसने इस कंपनी को खड़ा किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कितना लंबा इसका सफर रहा और आज ये कंपनी कहां है? क्या आपके पास इन सवालों का जवाब है? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इस गोदरेज कंपनी की पूरी कहानी और इन सवालों का जवाब। तो ये कहानी शुरू होती है एक वकील से जिसके सिद्धांत गांधी जी के सिद्धांत से 100% मेल खाते थे। वकालत के पेशे में झूठ का ना इस्तेमाल करने का सिद्धांत ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे इस वकील ने जल्द ही वकालत से दूरी बना ली, क्योंकि ये समझ गए थे कि इनकी सच्चाई का सिद्धांत इस वकालत में काम नहीं आने वाला। इनका नाम था आदेर्शिर गोदरेज। ये पारसी लड़का जल्द ही वकालत को अलविदा कहकर भारत लौट आया और 1894 में मुंबई से एक नए जीवन की शुरुआत की। अन्य पारसी लोगों की तरह इन्हें भी बिजनेस में हाथ जमाना था, लेकिन फिलहाल आजीविका के लिए इन्होंने एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने मौका देखते हुए जल्द ही सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरवानजी मुचेरजी कामा से 3000 रुपए उधार लिए। हालांकि उनका ये बिजनेस चल नहीं पाया। उनके बिजनेस के फेल होने के पीछे उनकी एक ऐसी जिद थी जिसके बारे में आपको जानकर गर्व होगा। दरअसल आदेर्शिर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जरी औजार बनाने थे। यही कंपनी इन औजारों को बेचने वाली थी। सब तय हो चुका था, लेकिन पेच फंस गया देश के नाम पर। आदेर्शिर अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया लिखाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यहीं से जो पेच फंसा, उसने आदेर्शिर गोदरेज का पहला धंधा ही बंद करवा दिया। शायद नियति ने यही फैसला लिया था, क्योंकि आदेर्शिर को कुछ अलग जो करना था। यही वजह थी, अपनी असफलता के बाद भी वो निराश नहीं हुए। आदेर्शिर की किस्मत बदली अखबार में छपी एक खबर ने। इस अखबार के मुताबिक बम्बई में चोरी की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। इस संबंध में उस समय बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से कहा कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा और बेहतर करें। हालांकि ये एक सामान्य सी खबर थी, लेकिन आदेर्शिर ने इसे बिजनेस के नजरिए से देखा और आपदा में अवसर खोजते हुए ताले बनाने का फैसला किया। बाजार में ताले पहले से मौजूद थे, लेकिन वे हाथ से बने होते थे जो ज्यादा सुरक्षित नहीं होते थे। ऐसे में आदेर्शिर ने ऐसे ताले बनाने का फैसला किया जो सुरक्षित हो। हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से फंड की जरूरत थी और वह एक बार फिर से अपना आइडिया लेकर मेरवानजी के पास पहुंचे थे। ये आदेर्शिर की हिम्मत ही थी जो बिना पिछला कर्ज चुकाए वो फिर से कर्ज मांगने के लिए मेरवानजी कामा के पास पहुंच गए। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और कामा उनके आइडिया से प्रभावित हुए।
आदेशिर को मेरवान जी से कर्ज मिल गया और बॉम्बे गैस वर्कर के बगल में 215 वर्ग फुट के गोदाम लेकर वहां पर ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही जन्म हुआ गोदरेज कंपनी का। हालांकि उस दौर में तालों के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं देता था, लेकिन गोदरेज ने ये रिस्क लिया और इस करार के साथ ताले बेचना शुरू कर दिया कि हर ताला और चाबी का सेट अनूठा है, कोई दूसरी चाबी इसे खोल नहीं सकती। कमाल की बात ये थी कि लोगों को गोदरेज पर भरोसा भी हो गया। देखते ही देखते गोदरेज के ताले भरोसे की नई मिसाल बन गई। तालों का कारोबार चल पड़ा तो आदेशिर ने अन्य व्यापार में भी कदम रखना शुरू किया। आदेशिर और गोदरेज के अगले बिजनेस की नींव भी लोगों की आर्थिक सुरक्षा की समस्या ही थी। अमीरों के शहर मुंबई में लोगों के पास तब बैंक लॉकर जैसी सहूलियत नहीं थी। उन्हें नकदी और जेवरात घर में ही रखने पड़ते थे। ऐसे में आदेशिर ऐसी अलमारी बनाने का प्लान आया जिसमें लोगों का धन सुरक्षित रह सके और चोर आसानी से उसे ना तोड़ सके। इंजीनियर और अपने कारीगरों के साथ महीनों तक मंथन करने के बाद आदेशिर ने तय किया कि वो एक ऐसी अलमारी बनाएंगे जो लोहे की चादर को बिना काटे बने। 1902 में गोदरेज की अलमारी बाजार में आई। आदेशिर की मेहनत एक बार फिर रंग लाई। देखते देखते इस अलमारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया और एक बार फिर से लोगों का गोदरेज पर विश्वास बढ़ गया। ताले और अलमारी के बाद तो गोदरेज ने कितने तरह के ब्रांड में कदम रखा और कामयाब हुई, इसकी गिनती भी बहुत मुश्किल है। 1918 में दुनिया का पहला वनस्पति तेल वाला साबुन, 1923 में अलमारी के साथ फर्नीचर बिजनेस, 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स, 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथॉल साबुन का लॉन्च, 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी, 1974 लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट लाए, 1990 में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा, 1991 में खेती के कारोबार में कदम रखा, 1994 में गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसलेक्टा खरीदी और फिर 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और ल्यूनर ऑर्बिट बनाए। कभी एक सर्जरी में ब्लेड बनाने के बिजनेस में फेल होने वाले आदेशिर गोदरेज का खड़ा किया गोदरेज समूह आज करीब 20 तरह के कारोबार कर रहा है। गोदरेज के प्रोडक्ट्स दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में बिक रहा है। इसका साझा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड आप सबको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जो अमीर हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग के हो, हर घर में ये ब्रांड मौजूद होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे यही समय पर, यही प्रोग्राम पर, एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।